वॉइस बहुत स्लो आ रही है, प्लीज थोड़ा सा चेक कर सकते बेटा हैं? मेरी वॉइस स्लो आ रही है? नो मैम। नो बेटा आपके एंगल पे कोई प्रॉब्लम होगी। लक्षिता आवाज स्लो आ रही है बेटा? नो मैम, ठीक आ रही है। अक्षिका आप अपना सिस्टम देखो बेटा। गोनेड्स में क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज, दे आर गोनेड्स। और गैमीट्स क्या होते हैं? स्पर्म्स एंड ओवम। स्पर्म्स एंड एग्स। ओवा क्या होता है? एग। एग। तो हमें ये भी टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल आप डायग्राम बना के लाए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यस मैम। यस मैम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ ओवरीज, पता है ना आपको? ओवरीज के साथ जो पड़ी हुई ट्यूब्स हैं उनको क्या कहते हैं बताओ मुझे? फैलोपियन ट्यूब। डक्ट आके किस में खुलती हैं? यूट्रस। यूट्रस किस में खुलता है? सर्विक्स और वजाइना। सर्विक्स अल्टीमेटली लीड्स टू वजाइना। वजाइना opens outside by means of vaginal orifice। ऑरिफिस। पता है आपको ये सारा कुछ? इनकी अगर मैं लेबलिंग पूछूं तो आप मुझे लेबलिंग बता सकते हैं ये क्या है? ओवरीज। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब। इनकी ओरिजिन होती है मुलेरियन डक्ट से। बताया था आपको मुलेरियन डक्ट मेल्स में नहीं बनती। यस ये होता है यूट्रस, ये होता है सर्विक्स, ये होता है वजाइना। ये होता है वजाइनल Vaginal अपर्चर। ऑरिफिस। ऑरिफिस को हम अपर्चर भी कहते हैं, जानते हैं? which is partially covered by hymen। इसके ऊपर एक पार्शियल कवरिंग होती है which is called हाइमन। वो भी सिर्फ वर्जिन फीमेल में। वर्जिन क्या होता है? who has not underwent any sexual insemination, जो सेक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ एक पार्शियल कवरिंग होती है, उसका नाम होता है हाइमन। ये वाला जो ओपनिंग होती है ना सर्विक्स और वजाइना की, उसका नाम होता है एक्सटर्नल ऑस, और इसका नाम होता है इंटरनल ऑस। देखिए हमने क्या बोला, ओवरीज। अच्छा एक मार्कर उठाते हैं, आराम से देखना, ये क्या है? ओवरीज। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। और ये स्ट्रक्चर? यूटेरस। सर्विक्स। वजाइना। हाइमन। हाइमन पता लगा तुम्हें क्या होता है? यस मैम। पार्शियल कवरिंग ऑफ वजाइना। वर्जिन फीमेल। वर्जिन मतलब जो सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है। ये दो ना ओपनिंग्स हैं, उन ओपनिंग्स को बोला है एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस। क्या बोला है? एक्सटर्नल ऑस एंड इंटरनल ऑस। ऑस माने जस्ट ओपनिंग बोला है, तो एक्सटर्नल ऑस होती है बिटवीन, कहाँ बताओ मुझे? वजाइना एंड सर्विक्स। और इंटरनल ऑस कहाँ होता है? सर्विक्स एंड यूट्रस। बताओ, सिर्फ इतना फीमेल सिस्टम तुम्हें समझ आया? यस मैम। कौन सा बच्चा रिपीट कर सकता? मैम। कवल कौन है? कवल, कवल है कोई बच्चा? यस मैम। बताओ, सुनाओ जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू पेयर ऑफ ओवरीज and they are connected to uterus with the tube which is called fallopian tube and also ovid, and they open to uterus, and the uterus opens to cervix which is guarded by internal os, and then the cervix opens. Between the cervix and vagina there is external os, and then the vagina opens outside by aperture which is called vaginal orifice. Vaginal orifice, okay. Orifice is aperture only, पता है ना? यस मैम। ऑरिफिस का क्या मतलब होता है? अपर्चर। ऑरिफिस का मतलब शुरू से अपर्चर होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। बताओ जी, यहाँ तक कोई भी डाउट्स हो? मैम मुलेरियन डक्ट वैसे होती क्या है?
बेटे अब हमने ऑर्गेनोजेनेसिस ना करनी भाई, फ्लोपियन ट्यूब्स की ओरिजिन किस डक्ट से है? मुलेरियन डक्ट से। तो डेवलपमेंट के टाइम जब ऑर्गेनिज्म की और डेवलपमेंट हो रही होती है तो पहले मुलेरियन डक्ट बनती है, फिर बनती है ओविडक्ट। उसी तरह से मेल्स में पहले वुल्फियन डक्ट बनती है, फिर बनती है वास डिफरेंस। ऑफ कोर्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें मुलेरियन डक्ट इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि हमने सर्टोली सेल थोड़ा सा पढ़ा कि सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन फैक्टर बनाती है। कौन सा फैक्टर बनाती है? Anti-malarian factor. मुलेरियन फैक्टर है वो उनके मेल्स की बॉडी में ओविडक्ट को डेवलप होने नहीं देता। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात होती है ना, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इसमें तुम्हारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आएंगे और बहुत स्मार्टली आपने हर क्वेश्चन पूछना है, कोई भी चीज आपने ऐसे नहीं जाने देनी। ये मेल सिस्टम से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मैं अगले पेज पे जा सकती हूँ? मैम एक Yes, मिनट रुक ma'am. जाओ। मेल सिस्टम पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है या पेक्टोरल रीजन में? Pelvic region. Pelvic region. Pelvic और region. फीमेल सिस्टम? Pelvic region. सिर्फ मैमरी ग्लैंड्स हैं जो किसका पार्ट है? पेक्टोरल का। Pectoral girdle. बढ़े आगे बेटा। Yes, ma'am. किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो प्लीज मुझे बता दो, कोई भी डाउट हो। चलो फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, अब हम लिखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, आज हम ना ओविडक्ट्स और यूट्रस कंप्लीट कर लेंगे, समझ गए ना? तो हमारा फिर टेस्ट के लिए बचेगा सिर्फ ओवरी का स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। आई थिंक आई शुड स्टार्ट। यस Yes, ma'am. सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तेजी तेजी से काम करो, आसान है बहुत। एनर्जी लेवल अच्छा है ना बच्चों? Yes, ma'am. स्मार्ट बच्चे हैं मेरे। पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, आगे क्या आ जाता है? यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, और फीमेल में आपने एक और चीज पढ़नी है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? Vulva. एंड दिस इज लोकेटेड इन Pelvis. pelvis. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी pelvic रीजन में है। These parts of the system along with mammary glands they are integrated, ये सारा जो पार्ट है और मेमोरी ग्लैंड्स ये दे आर इंटीग्रेटेड, ये आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली भी। वो प्रोसेसेस लाइक बताओ किन के लिए? ओवुलेशन, देन फर्टिलाइजेशन, ये सब फीमेल बॉडी में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी मतलब बर्थ, Saturation. एंड फाइनली चाइल्ड केयर। मेमोरी ग्लैंड का रोल जो है वो चाइल्ड केयर में आता है। और आपको मैं, आप कोई चीज सोचेंगे भी ये भी क्या डक्ट होती है, तो आपको मैं पहले ही इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इन सब को ना, ये जो यूट्रस, सर्विक्स, ओविडक्ट, वजाइना, इन सबको फीमेल डक्ट्स कहते हैं, फीमेल जेनिटल डक्ट्स।
कहाँ से शुरू कर दूं? ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ये फीमेल एक्सेसरी डक्ट हैं, फीमेल जेनाइटल डक्ट्स। ओवरीज का स्ट्रक्चर हमने बाद में करना है और बाकी स्ट्रक्चर्स हमने आज करने हैं। फ्लोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस ये टेस्ट का पार्ट है, तो आज हम फ्लोपियन ट्यूब्स कर लेंगे और यूट्रस भी कर लेंगे। पिछली स्लाइड कर दो, 1 मिनट। आगे तो बच्चे के में सोचते हैं मैम यूट्रस भी डक्ट है। बिल्कुल डक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ओविडक्ट सारी की सारी फीमेल एक्सेसरी डक्ट हैं, फीमेल जेनाइटल डक्ट्स हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब इकट्ठे काम करना ना। दे आर हेल्पिंग ईच अदर, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ सब चीजें सब में इन्वॉल्व हैं। और फिर चाइल्ड केयर में मेमोरी ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। तो तभी उन्होंने क्लियर लिखा कि ये सारा पार्ट पेल्विक एरिया में लोकेटेड है और मेमोरी ग्लैंड्स जो पेक्टोरल हैं उनके साथ मिलके ये सारे प्रोसेसेस को रियलाइज करने में हेल्प करते हैं। और मेमोरी ग्लैंड का मेन रोल किस में रहता है? चाइल्ड केयर में। लिख लिया? यस मैम। Yes, अब मेरे ma'am. ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा। फीमेल सिस्टम में ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोला हमने? Vulva. But these parts, they are along with the mammary glands, they are integrated structurally and functionally, and they support ovulation, fertilization, pregnancy, birth, child care. फीमेल जेनाइटल डक्ट्स में ओविडक्ट से शुरू हो जाओ और वजाइना तक। ठीक है। Yes, ma'am. फ्लोपियन ट्यूब्स, फ्लोपियन ट्यूब्स को और क्या क्या कहते हो? Oviducts. Oviduct, Oviduct. और क्या कहते हो? uterine ज्यादा फेमस ये नाम है, फ्लोपियन ट्यूब्स एंड ओविडक्ट। आप उसने यूटेराइन ट्यूब भी कह दो, गलत नहीं होगा। And they extend from the periphery of ovary to uterus. बेटे ध्यान से समझने वाली बात है। कहाँ से कहाँ तक? ओवरी से, ओवरी से यूट्रस तक। इनका लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर एंड दे आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये होता है कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है बताओ? Columnar ciliated epithelium. ये एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था आपने, पढ़ा था? Yes. गोनेड्स होते हैं ना, टेस्टिस, ओवरीज, उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है और इसमें होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। Excuse me, ma'am. जी बेटा। मैम एक बार जो ये लिखा है रिपीट कर दो, वो नेटवर्क चला गया था। फ्लोपियन ट्यूब्स को यूटेराइन ट्यूब्स भी कहते हैं, ओविडक्ट्स भी कहते हैं। ये पेरिफेरी ऑफ ओवरी से यूट्रस तक होता है। इसका लेंथ कितना है? 10 to 12 centimeter. एंड दिस इज लाइंड बाय Columnar ciliated epithelium. each oviduct is having following parts. हर ओविडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बताओ कौन कौन से? इनफंडिबुलम, Isthmus and ampulla. ampulla and isthmus. इनफंडिबुलम, then is ampulla, and then is isthmus. याद करने का तरीका IAI बोलो, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो इनफंडिबुलम है ना वो डायलेटेड है
ब्रॉड है, फनल शेप्ड है, and it has motile finger-like processes called Embrace. Embrace. fimbriae at the margins, at the ends. It opens into the coelom or body cavity by an aperture called ostia. पहले ये लिख लो, नोट कीजिए, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसका। ये तो ये ना, आप बैठे, आपने याद करने की कोशिश की और आपको 100% आपका तैयार हो गया, 99.99 भी नहीं, 100%। मैम मोटाइल फिंगर लाइक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई बेटा। कर लिया, लिख लिया आपने? Yes, ma'am. याद भी हो गया? Yes, ma'am. पहला पार्ट कौन सा? Infundibulum. और इनफंडिबुलम के बाद Ampulla. जो फैला हुआ पार्ट है उसे क्या कहते हैं? Infundibulum. के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उन्हें क्या कहते हैं? Prey. मैं बताती हूँ आपको कैसे, अभी पहले आपको दिखा दूँ एक दो डायग्राम्स, उसके बाद दिखेंगे। हाँ? ये एक सेकेंड आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले आप समझ लीजिए, आराम से बैठिएगा। ये ओवरी दिखी? Yes, ये देखिए, ये दिख रही है? ovary. ये एक लिगामेंट होता है। एक बच्चे ने कहा था ओवरीज आर अटैच्ड टू द यूट्रस बाय फ्लोपियन ट्यूब, वो गलत था। ये है ओवरीज दे लीड टू फ्लोपियन ट्यूब्स एंड फ्लोपियन ट्यूब्स देन लीड टू यूट्रस। फ्लोपियन ट्यूब्स में ये जो शुरू वाला पार्ट है, ये इनफंडिबुलम है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं कॉल्ड फिम्ब्रियाई। इनमें एक होल भी होता है, जैसे एक्चुअली आपको मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखो, मेरा हैंड दिख रहा है? Yes, ma'am. ये देखो, ये इनफंडिबुलम है। तो इनफंडिबुलम में ये फिम्ब्रियाई है, और फिम्ब्रियाई जिस होल को इनक्लोज कर रही है वो क्या है बताओ मुझे? Ostium. देखो दोबारा से, ये ऐसे दोनों हाथ जोड़ लिए मैंने, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला? फिम्ब्रियाई। ऐसे मूव करती रहती हैं, इनके ऊपर सीलिया भी होता है। तो उससे जो ओवा जब रिलीज होता है ना, एक्चुअली आपको बताती हूँ कंसेप्ट ये है, ये ओवरीज ने ना रप्चर करके यहाँ ओवा रिलीज करना, सेकेंडरी oocyte। फिर वो सेकेंडरी oocyte अंदर जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, वो जो भी आ गया उसका फेट। तो पॉइंट ये था, आपको मैंने बताया कि वो ये इस तरह से, जैसे आप अपने दोनों हाथ जोड़ लो तो ये ऐसे एक फनल बन जाती है, इसे कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? Infundibulum. इसमें ये फिम्ब्रियाई है, और जो जिस होल को ये सराउंड कर रही है वो क्या है? Ostium. ठीक है। अब तुम्हें इस डायग्राम में मेरे ख्याल से काफी कुछ दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब्स, ये यूट्रस की इतनी मोटी वॉल और अंदर खाली ल्यूमन, और फिर आपके पास आ जाता है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद लास्ट में क्या आ जाता है? Vagina. अगला डायग्राम देखते हैं, इसमें क्या नजर आता है। इस डायग्राम में हमें यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है? Yes, ma'am. ये दिख रहा है वजाइना, ऐसे ट्यूब होती है इतनी लंबी, 10 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है वजाइना, और ये पड़ा हुआ है यूट्रस। क्या पड़ा हुआ है? Uterus. जिसमें बच्चा ग्रो करता है। ये जैसे प्रेगनेंसी होती है ना, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, फिर वो एब्डोमेन बढ़ता रहता है ना मदर का, है ना? Yes, ma'am. इसी वजह से होता है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर की तरफ फूलता रहता है। ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है, ये अपने साइज से 500 टाइम्स बड़ा हो सकता है। वैसे ये डक्ट ही है, और ये रेक्टम और एनस। और ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि इन तीनों चीजों को डॉर्सल टू वेंट्रल अरेंज करो, तो सबसे डॉर्सल मोस्ट होता है रेक्टम एनस, सैंडविच होता है वजाइना, सैंडविच समझ गए ना, दोनों के बीच Yes. में वजाइना और यूट्रस,
और सबसे वेंट्रल मोस्ट होता है यूरिनरी ब्लैड। ओके, रहेगा याद? यस मैम। Yes, ma'am. तो पोजीशन मेल्स में किसकी है? हम क्वेश्चन रिपीट कर दो। सेमिनल। जो पोजीशन मेल्स में सेमिनल वेसिकल की है वही पोजीशन फीमेल में यूट्रस की है। तुम्हें अगर मेल सिस्टम का तुमने डायग्राम देखा हो, चलो यही ले आते हैं, पीछे क्यों जाना। मेल सिस्टम का डायग्राम लाते हैं और उसमें भी तुम्हें लेबलिंग एक बार अच्छे से रिवाइज करा देते हैं। मेल सिस्टम की लेबलिंग याद है ना? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं अब किसी बच्चे को। नो मैम। मेल सिस्टम के दो डायग्राम हैं, एक तो ये वाला डायग्राम और एक और डायग्राम है पेज नंबर 42 पे ही, ये वाला ऐसा सा डायग्राम, यही वाला डायग्राम है ना, एक ऐसा डायग्राम भी यस मैम। आपकी बुक में। उसमें ये होता है, ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये ब्लैडर है, ये रेक्टम है और ये बड़ा सेमिनल वेसिकल। ये उठाती हूँ मार्कर, ये बड़ा यहाँ। तो मेल्स में ब्लैडर और रेक्टम के बीच में क्या होता है? सेमिनल सेमिनल वेसिकल्स। और फीमेल्स में ब्लैडर और रेक्टम के बीच में क्या होता है? वजाइना है। यूटरस। तभी कई लोग ना सेमिनल वेसिकल को यूट्रस मैस्कुलाइनस कह देते हैं, हालांकि वो इतना ठीक नहीं है, बट नाम जस्ट नेम, समझ के याद रखने के लिए पोजीशन। तो ये डायग्राम की लेबलिंग आ जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना, इन दोनों के बीच में ऐसे एक छोटी सी मिर्ची सी बनी हुई इस तरह की, वो सेमिनल वेसिकल है। समझ गए? ऐसे मैं बच्चों को मिर्ची के नाम से याद करा देती हूँ। ये तो इसमें तो मिर्ची सी नहीं, उसमें ऐसे एक छोटी सी मिर्ची बनी हुई, उसका क्या नाम है बताओ? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। चलिए अगला डायग्राम देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें कितनी क्लियर है। ये इनको क्या बोलते हो बताओ मुझे? फिंगर प्रोजेक्शन को फिम्ब्रियाई और पूरी डायलेटेड फनल को क्या कहते हैं? फंडिबुलम। फंडिबुलम के बाद थोड़ा वो फूल जाता है उसे एम्पुला कहेंगे, फिर वो पतला हो जाता है उसे इस्थमस कहते हैं, और इस्थमस किसमें खुल जाता है? यूट्रस। यूटरस। ये क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ये बात का टॉपिक है जब ओवरी पढ़ेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ क्या पढ़ी? फ्लोपियन ट्यूब। फिलोपियन। मैम, जी बेटा। ऑस्टियम आपने क्या बताया था? ये बेटा ऐसे होल है, दिस इज ओस्टिया। ओस्टिया का मतलब ही क्या होता है? होल। मैंने आपको बताया तो एग ने सिलोम में रिलीज हो जाना ना, बॉडी कैविटी में। ओवरी ने टूट के एग यहाँ रिलीज कर देना है, सीधा फ्लोपियन ट्यूब में नहीं रिलीज करना। फिर वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, वो उसे ऐसे ऐसे खींचती रहती है, फिर वो अंदर चला जाता। समझ गए? फ्लोपियन ट्यूब्स में तो क्या सेकेंडरी उससे डायरेक्टली फ्लोपियन ट्यूब में रिलीज होता है? नो। कहाँ रिलीज होता है? बॉडी कैविटी में, सिलोम। बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं हम? सिलोम। फिर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसे अपनी तरफ ले जाती हैं। अब तुम्हें बताती हूँ, सबसे पहले आया इनफंडिबुलम, ब्रॉड है, फनल शेप है। मोटाइल फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं व्हिच आर कॉल्ड फिम्ब्रियाई। बोलो क्या कहते हैं उन्हें? बेस के एंड्स पे हैं। फिर इट ओपन्स इनटू द बॉडी कैविटी बाय द अपर्चर कॉल्ड ऑस्टियम। ऑस्टियम। और ऑस्टियम एक ही बात है। फिम्ब्रियाई हेल्प इन कलेक्शन द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। मैम ये बॉडी कैविटी वाला पॉइंट थोड़ा समझ नहीं आया। दोबारा समझा देते, नहीं समझ आया तो इसमें क्या हो गया? क्या समझ नहीं आया बताना जरा, थोड़ा कितना समझ नहीं आया, इसमें क्या मुश्किल है? जो इनफंडिबुलम है हम्म। हमारा सेकेंडरी ओसाइट, उसमें से ट्रैवल करके अंदर ओविडक्ट में जाता है, मतलब आगे वाले पार्ट्स में। हाँ, तो उसी में से जाएगा ना, पहले सिलोम में रिलीज हो गया, फिर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती हैं फिम्ब्रियाई, और उनके ऊपर सीलिया भी होता है, वो बीट करते रहते हैं, तो जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। मैम, एक सेकंड, पहले आपको समझ आ गया बेटा जो पहले बच्चे ने पूछा था? मैम सिलोम हम जो फेलोपियन ट्यूब की कैविटी उसी को बोल रहे हैं। वेरी गुड। सिलोम फ्लोपियन ट्यूब की कैविटी होती है पुत्र जी, ये संयम है? यस मैम। संयम क्या हो गया? सिलोम तो इतनी पढ़ी हमने, ट्रू नहीं सिलोम। मैम, सिलोम वो तो बॉडी कैविटी होती है। अगर हम किसी चीज के अंदर की जगह है उसको तो ल्यूमन बोलेंगे ना बेटा, अब तो हम इतनी बायो पढ़ चुके हैं।
हम सिलोम कैसे कह सकते हैं फ्लोपियन ट्यूब के अंदर की जगह को? आपको मैंने, और आपका ध्यान ही नहीं था इसका मतलब, देखो मैंने अभी क्या दिखाया, अभी ये टूट के यहाँ गिरा, ये फ्लोपियन ट्यूब की कैविटी, ये बॉडी कैविटी है, ये सिलोम है, बॉडी के खाली जगह पे गिर जाता है एग, फिर उस एग को ये ऐसे 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 चलती चलती अपने अंदर ले लेती है। कौन ले लेती है अपने अंदर? फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब्स। फ्लोपियन ट्यूब का जो शुरुआती हिस्सा है ना, उसकी ये शक्ल होती है। जैसे कोई चीज को कैच करना है, उसमें एक तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक उनके ऊपर सीलिया, ये ऐसे बीट करते रहते हैं। तो हम नॉर्मली जब एग आता है तो इनके बीट करने की वजह से वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है, देखो ब्रॉड है, ठीक है, उसके आगे फिम्ब्रियाई है, और वो फिम्ब्रियाई एक होल को एनक्लोज करती है। ये देखो हैंड मेरा, ये जो बीच का खाली जगह है वो ओस्टिया है, होल मतलब ओस्टिया। फिर हमने लिखा कि फिम्ब्रियाई ओवा को कलेक्ट करने में हेल्प करती है जब वो रिलीज हो जाता है। रिलीज ऑफ ओवा के लिए क्या वर्ड होता है बताओ मुझे? Ovulation. ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte को इधर ही लिख लेते हैं हम, ओवा अपनी सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये पहले भी बताया था। एग भी लिख दो, ओवा भी लिख दो तो गलत नहीं है। कोई कहते रिलीज ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओवुलेशन, सबको पता है ओवा अपनी किस स्टेज पे रिलीज हुआ? सेकेंडरी oocyte। Secondary oocyte. जो सीलिया है या फिम्ब्रे खुद वो बीट अप करती है, तो उस वजह से ओस्टिया सिलोम से फ्लोपियन ट्यूब्स में एंटर कर जाता है। अब समझ आया? यस मैम। और कोई बच्चा भी कुछ पूछने लगा था? किसी लड़की ने बोला था मैम। अच्छा बताओ क्या समझ आया अभी तक आपको? कौन सा बच्चा रिपीट करेगा? मैम मैम बोलो, कोई भी कर दो। क्या अभी क्या पढ़ाया मैंने आपको? मैम बेसिकली हमने फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट स्टडी किया इन्फेंटिबुलम को, जो ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम हमारे पास रिलीज होता है उसको मतलब पकड़ के वो फेलोपियन ट्यूब तक, यूट्रस तक पहुंच जाता है, और उसमें हेल्प उसके फिम्ब्रे। फिम्ब्रे विच इज सिलिएटेड। ओविडक्ट में कौन सा एपिथेलियम होता है? कॉलमनर Columnar सिलिएटेड। Ciliated. और ओवरीज में कौन सा एपिथेलियम होता है अगर कोई पूछे? Cuboidal epithelium. क्यूबोडियल सिलिएट। जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओवरी में सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होता। सिलिएटेड एपिथेलियम ओविडक्ट्स में होता है। सिलिएटेड कोलुमनर है, और ओवरीज में जर्मिनल एपिथेलियम है जो हमेशा क्यूबॉइडल होता है। +1 तो ऐसे उड़ी पड़ी है ना, और लोग कहते हैं इनको याद ही बहुत है। ये बच्चे तो आपके इंटेलिजेंट ही बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब? एम्पुला। एम्प्यूला। एम्पुला। काफी वाइड है, हालांकि उसकी वॉल काफी थिन है और अंदर का ल्यूमन काफी ज्यादा है, तो ये वाइडेस्ट पार्ट होता है। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? एम्पुला। Ampulla. पहले ना एनसीईआरटी एम्पुला इस्थिमिक जंक्शन लिखती थी, फिर करेक्ट करके अब एम्पुला लिख दिया तुम्हारी नई एनसीईआरटी में। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन चाहे एम्पुला लिखा हो और चाहे लिखा हो एम्पुला इस्थिमिक जंक्शन, दोनों ठीक है। प्रेफर करोगे एम्पुला। अब वो चेंज हो गया ना, एम्पुला इस्थिमिक जंक्शन से उन्होंने क्या प्रेफर कर दिया है? एम्पुला। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर शॉर्ट पार्ट बताओ, उसका नाम क्या है जो लास्ट वाला शॉर्ट पार्ट है? Isthmus. इस्थमस। तो एम्पुला है ना, इसको हर छोटी छोटी चीज रट्टा नहीं मारते। मेजर पार्ट बता दिया है, वाइड है, इसकी वॉल बड़ी थिक है और अंदर का ल्यूमन वाइड है। समझ गए ना? जब भी कभी किसी के अंदर का ल्यूमन वाइड होगा तो कंपैरेटिवली उसकी वॉल कैसी होगी बताओ मुझे? थिन हो जाएगी। काफी थिन हो जाएगी। नोट करो जल्दी से। और लास्ट वाले पार्ट का नाम क्या बताया मैंने आपको? Isthmus. Isthmus. जो इस्मस होता है ना, दैट इज शॉर्ट, वो शॉर्ट है, उसका ल्यूमन नैरो है। मैम एम्पुला जो है उसका ल्यूमन क्या था? Wide. वाइड था। जी। और जो जिसका ल्यूमन नैरो होगा उसकी वॉल कैसी होगी? Thick wall. Thick.
लास्ट छोटा सा स्ट्रेट पार्ट है। मैम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपने एम्प्यूला इस्थिमिक जंक्शन लिखा है। दोनों है, वैसे आपने प्रेफर एम्पुला करना। मैम जी बेटा। मैम ये हाँ जी बेटा। एक लड़की ने भी पहले कुछ पूछने की कोशिश की थी, पूछिए, मैं फ्री हूँ, बताइए। किसी ने कुछ भी पूछना हो बेटा प्लीज काम अप। ओके, अभी कुछ नहीं, कोई नहीं डाउट। इधर देखो, पहले तो अब लिखना बंद कर दो, आराम से बैठो, बताओ ये क्या है? इंफेंडिबुलम। ये क्या है? फिम्ब्रेन। ये सिलिएटेड भी है, ये सिलिएटेड भी है। बीच में खाली जगह को क्या कहा? ऑस्टियम। Ostium. ओवा रिलीज हुआ, सिलोम में आया, सिलोम से वो फ्लोपियन ट्यूब्स में चला गया। ठीक हो गया। अब फ्लोपियन ट्यूब से ये इंफंडिबुलम पहला पार्ट है, बेटे डिस्टर्बेंस आ रही है। फिर ये एम्पुला में गया, जो एम्पुला लॉन्ग है, वाइड है और थिन वॉल्ड है, वो मेजर पार्ट है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में आप एम्पुला को ही प्रेफर कीजिएगा, अगर वो चॉइस में नहीं है तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। ये मैं ठीक से लिख देती हूँ, यहाँ जंक्शन वर्ड नजर नहीं आ रहा। एम्पुला इस्थमिक जंक्शन आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, गलत नहीं है, बट एनसीईआरटी ने खुद ही चेंज किया है। पहले एम्पुला था, फिर करेक्शन करके की एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, अब वापस करेक्शन करके एम्पुला कर दिया, तो इसलिए आप फिलहाल किसे प्रेफर करेंगे? एम्पुला को। क्या मैं आगे जा सकती हूँ? यस मैम। मैम बेटा मैम आपने रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte को ओवुलेशन बोला है ना? हाँ, ओवुलेशन अच्छे से याद कर लो। जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है सिलोम में, उसे ओवुलेशन कहते हैं। कहने को एग भी लिखा हो सकता है, बट अगर चॉइसेस में दोनों है, सेकेंडरी oocyte और एग, तो आप किसे प्रेफर करेंगे? सेकेंडरी oocyte। एग गलत नहीं है, बट बेटर आंसर क्या है? सेकेंडरी oocyte। क्योंकि एग अपनी किस फॉर्म में रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। वो धीरे धीरे तुम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तुम्हें दोनों में डिफरेंस भी पता लग जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैंने ये बोला, लिखने को एग लिखा जा सकता है, एनसीईआरटी खुद लिखती है एग रिलीज हुआ, पर एग बाकी कंसेप्ट बताता है कि वो अपनी किस स्टेज पे रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। फिर वो ये नैरो पार्ट है जिसका वॉल थिक है, स्ट्रेट है, ल्यूमेन कम है, तो आप उसे इस्थमस कहते हो, और अल्टीमेटली वो यूट्रस में एम्बेड हो जाता है, उससे कम्युनिकेट करता है, एंड द लास्ट पार्ट कैन बी कॉल्ड एज यूटेराइन पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? यूटेराइन पार्ट। जैसे ये यूट्रस है, ये यहाँ पे पड़ी है ओवरीज, ये है कोई लिगामेंट। अब ओवरीज के यहाँ से ये पहला पार्ट है जिसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो इसके बिल्कुल पास है, उसका नाम बताओ क्या है? इंफेंडिबुलम। ये तो डायलेटेड सा पार्ट है। इसके आगे एक मोटा सा पार्ट आएगा, बताओ उसे क्या कहते हैं? फ्यूला। के एम्पुला के बाद एक नैरो सा पार्ट आएगा, उसे क्या कहेंगे? इस्थमस। पहला पार्ट डायलेटेड है, दूसरा पार्ट वाइड है, वाइड। तीसरा पार्ट कंस्ट्रिक्टेड है। नैरो है। फिर जो बिल्कुल एंड में आ गया कि लोग उसे, बेटे आवाजें कैसे आ रही हैं, कि उसे यूटेराइन पार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेराइन पार्ट। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? फिम्ब्रेन। अब ये एक साइड है बच्चे, ये होता है ऐसे, दिस इज फनल शेप, जैसे कीप होती है, फनल होती है जिसमें आप चीजें पोर करते हो, ये बिल्कुल वैसा है। और उसके अंदर का जो स्पेस है उसी को आपने ओस्टिया बोला। उसके साइड पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उनको आपने ओस्टिया बोला। और वो सिलेटेड ओविडक्ट का 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज, ये देखो, ये सर्विक्स, फिर ये वजाइना, और ये अपर्चर। सीमन यहाँ डिपॉजिट होता है, यहाँ से स्पर्म मूव करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, ओवा यहाँ रिलीज होता है, तो ओवरी का ओवा का मूवमेंट यहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ होगी। एग इधर से आता है,
और स्पर्म का रास्ता आपको मैंने दिखाया, ये स्पर्म का रूट है। आपने पाथ ऑफ स्पर्म पढ़ा था ना? यस मैम। वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब्स, और इधर से अगर आता है एग का पाथ तो ओवरी से सिलोम में आ गया, सिलोम से ओविडक्ट में जाएगा। उसे कैप्चर करने के लिए बड़ी जबरदस्त स्कीम है फिम्ब्रियाई और सीलिया, समझ गए? वो ऐसे बीच करती है कि वो उस तरफ चला जाता। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन। बहुत फेमस क्वेश्चन। और कंसेप्ट ये होता है कई बार ना, बाकी तो सबको पता है फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पुला या एम्पुला स्पिक जंक्शन, सीक्वेंस पता है, इनफंडिबुलम एम्पुला एंड इस्थमस, आईएआई सारे कर लेंगे। जब वो क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं कौन सा थिक वॉल्ड कौन सा थिन वॉल्ड, किसका ल्यूमन नैरो किसका ल्यूमन वाइड, तो कई बार बच्चा घबरा जाता है। उसमें आपने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि जब अंदर का ल्यूमन ज्यादा है तो बाहर की वॉल कैसी होगी? थिन होगी। बाहर की वॉल थिक हो गई तो अंदर का ल्यूमन कैसा हो गया? छोटा हो गया, नैरो। और यूट्राइन पार्ट बहुत लोग मेंशन नहीं करते, इसे इस्थमस का ही सब पार्ट मान लेते हैं। जैसे वहां आपने यूरिनरी यूरिथ्रा बोला था, ऐसे ये वो पार्ट है जो किसमें एम्बेड हो गया? यूट्रस में, राइट? हमें यूट्रिन पार्ट क्या बताया था, प्लीज बता ये दो। लास्ट पार्ट बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? ये वो पार्ट है जो यूट्रस में एंटर कर जाता है, कम्युनिकेट करता है यूट्रस के साथ। ये इस्थमस का ही लास्ट पार्ट है व्हिच एंटर यूट्रस। बताओ समझ आया? यस मैम। अब आपने यूट्रस की स्टडी करनी, जो आपके एक्सक्यूज मी मैम। लास्ट पार्ट है। जी बेटा बोलो। मैम आपने अभी वो पार्ट्स बताए थे ना, फ्रॉम डोर्सल टू इनर साइड वाले, हाँ डॉट वो लिख दूँ। वो मैम आप। यूट्रस पढ़ेंगे ना हम तो जो भी मैं बताऊंगी मैं साथ साथ लिखती भी जाऊंगी, चिंता मत ओके करो। मैम। वो उसके नोट्स यूट्रस में आएंगे ना। ओके मैम। ठीक है, मैंने डायग्राम दिखा दिया था, मैं सभी उसी के नोट्स देने जा रही हूँ। बताओ यहाँ तक समझ आ गया? यस पक्का ये क्लियर है ना? Yes. ये यस मैम। Yes, ma'am. मैम। मतलब तुम्हारी बाजू है ना, ये सोचो ये इनफंडिबुलम है तो ये फूल गया, ये एम्पुला यहाँ घुस गया, ये इस्थमस, और इस्थमस के लास्ट पार्ट को आप यूटेराइन पार्ट, यूट्राइन पार्ट। बस फिर वो यूट्रस में चला गया। यूट्रस जो होता है ना बेटा, जैसे पहले आपको बताती हूँ, ओविडक्ट के लिए वर्ड होता है साल्पिनिक्स। बोलो क्या वर्ड होता है? यूट्रस क्या ना? ओविडक्ट के लिए वर्ड होता है Salpinix। साल्पिनिक्स। ये +1 में थोड़ा सा मैंने आपको टर्म्स दी थी, तो ये +2 की टर्म्स है। ओविडक्ट के लिए क्या वर्ड होता है? साल्पिनिक्स। साल्पिनिक्स। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज, अगर मैं आपसे पूछूं, किसी की आवाज आ रही है ना बेटे? कोई भी रूम में आ जाता है कुछ बोलता है, फटाफट से अपने आप को म्यूट करो। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? दिस इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब्स। इट इज अ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर द मेसेंट्री ऑफ ओविडक्ट्स? लिगामेंट। मेसेंट्री लिगामेंट कैसे हो सकती है? दिस इज मीजोसाल्पिनिक्स। मैंने आपको बोला तो है साल्पिनिक्स वर्ड इसके लिए होता है, जैसे आप बोलो साल्पिनजेक्टोमी, तुम समझ गए। साल्पिनजेक्टोमी इज ट्यूबेक्टोमी। फ्लोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है साल्पिनिक्स, मेडिकल नेम। उसी तरह से यूट्रस के लिए जो टर्म आती है वो होती है, इसको हिंदी में कॉमन इंग्लिश में वूम कहते हैं। यहाँ पे बेबी ग्रो करता है, यूट्रस बोल दो, वूम बोल दो। कई लोग जो जैसे तुम्हारे पास आएंगे वो बच्चादानी बोलेंगे क्योंकि उसमें बेबी ग्रो करता है, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते। सो यूट्रस है, वूम है, और इसे इसका मेडिकल टर्म होता है हिस्ट्रेक, इसका टर्म होता है मेट्रियम, ये इसकी मेडिकल टर्म्स हैं। तो जैसे साल्पिनिक्स वर्ड ओविडक्ट के लिए आया, मेट्रियम यूट्रस के लिए आता है। तो अपने आप पहचानो व्हाट इज मीजोमेट्रियम। मिडल पार्ट Dysentery. मिडल पार्ट Dysentery ऑफ of uterus. बेटे आगे अगर मीजो लगा हो ना, जैसे मीजो साल्पिनिक्स, मीजो ओवेरियम, मीजो टर्म अगर आगे लगी हो, इसका मतलब होता है मिजेंट्री। तो मीजोमेट्रियम किसकी मिजेंट्री है? यूट्रस की। व्हाट इज हिस्टेरेक्टोमी? रिमूवल ऑफ यूट्रस। Surgical removal of uterus. तुम्हें ये टर्म्स तो आती है ना सारी?
सफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस हैं, कई नए बच्चे हैं उनको नहीं आते शायद, ये थोड़ा सा टाइम देती हूँ अभी आपको ना, लिख के देती हूँ। कभी भी किसी वर्ड के पीछे एक्टोमी लगा हो तो उसका मतलब होता है रिमूवल, आगे मीजो लगा हो तो उसका मतलब होता है मिजेंट्री। हिस्टेक्टोमी, ये नीट का क्वेश्चन है, किसी किसी का में यूट्रस निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? यूट्रस हिल गया, यूट्रस में कैंसर हो गया, यूट्रस में ट्यूमर हो गया, यूट्रस पेशेंट को बहुत परेशान कर रहा है तो निकाल दो। बेटा ये कैसी आवाज आ रही है अनन्या? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं? हिस्टेक्टोमी। यूट्रस की मिजेंट्री को क्या कहते हैं? मीजोमेट्रियम। हिस्टेक वर्ड किसके लिए होता है? यूट्रस। ये टर्म्स हो गई। एक बार सारी टर्म्स रिवाइज कर लो फिर आगे बढ़ूंगी। बताओ ओवेरियम वर्ड किसके लिए आता है? ओवरी, ऑर्चियम किसके लिए आता है? टेस्टिस, साल्पिनिक्स किसके लिए आता है? ओविडक्ट, मेरे बच्चे अच्छे हैं। मैट्रियम किसके लिए आता है? यूट्रस, यूट्रस बेटा। वोम्ब, हिस्ट्रेक, ये सारे टर्म यूट्रस के लिए हैं। मिजेंट्री के लिए मीजो नाम का क्या यूज होता है? प्रीफिक्स। मीजो प्रीफिक्स किसके लिए है बताओ मुझे? मिजेंट्री के लिए। प्रीफिक्स होता है जो कोई चीज आगे लगती है, मालूम है? और एक्टोमी नाम का सफिक्स किसके लिए लगता है? सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल। फिर से बताओ। सर्जिकल रिमूवल के लिए क्या वर्ड होता है? एक्टोमी। बोलो क्या? एक्टोमी। सो ये आपने थोड़े से टर्म्स इस चैप्टर के लिए रखे हैं, ये ऐसे टर्म्स हैं। हिस्टेक्टोमी नीट का क्वेश्चन है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, मीजोमेट्रियम, मीजो ओवेरियम, मीजोर्चियम, मीजोसाल्पिनिक्स, ये तुम समझ गए। आगे मीजो लगा हुआ है तो ये उसी पार्ट की जो पीछे लिखा हुआ है उसकी मिजेंट्री है। ओवेरेक्टोमी तुम्हें पता है, या ऑर्किडेक्टोमी, वो फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं है, पर मेल्स में वासेक्टोमी है तो फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी है। सर्जिकल मेथड्स फॉर फैमिली प्लानिंग पता है ना? यस मैम। पहले इस पेज को अच्छे से याद करो, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक तुम्हें ये पेज याद नहीं होगा। ओविडक्ट के लिए क्या टर्म यूज होती है? सैल्पिनिक्स। पूरे पेज को कौन सा बच्चा एक्सप्लेन करेगा? रिपीट। मैम अक्षिका करना चाहती, करो बेटा। ओविडक्ट के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो सेल्पिनिक्स, उसकी ट्यूबिकेटोमी का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि टॉमी वर्ड अपने सर्जिकल रिमूवल के लिए यूज करते हैं। सिर्फ टॉमी नहीं, एक्टोमी। आगे। सेंट्री ऑफ ओविडक्ट्स के को बोलते हैं मीजोसेल्पिनिक्स। यूट्रस के लिए वॉर्म वर्ड यूज होता है हिसेंट्रिक और मेंट्रियम। मीजोमेट्रियम का मतलब हिसेंट्री ऑफ यूट्रस होता है, और हिस्टेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। क्या ओवरीज को रिमूव करना, यूट्रस को रिमूव करना, क्या ये फैमिली प्लानिंग मेथड्स है? नो मैम। नो मैम। ना तो यूट्रस ना तो ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब्स को कट कर देना, टाइट कर देना, वो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हो सकते हैं। किसी चीज के आगे मीजो लगता है तो उसका मतलब क्या है? डिसेंट्री। कुछ एग्जांपल्स दो। मीजोमेट्रियम, मीजोसाल्पिनिक्स, मीजो ओवेरियम, ये सब मिजेंट्रीज हैं। किसी चीज के पीछे एक्टोमी लगता है तो उसका मतलब? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं? हिस्टेक्टोमी, मैट्रियम और हिस्टेक वर्ड दोनों किसके लिए आते हैं? यूट्रस। क्या यूट्रस भी फीमेल जेनिटल डक्ट है? यस मैम। यस मैम। किसी को इसमें कोई भी कुछ भी डाउट हो? आगे बढ़ जाए। यस मैम। चलो फिर अब हमने यूट्रस को लिखना है, यूट्रस वूम है ना, उसके बारे में हमने डिटेल्स लिखनी है। तो चलिए हम यूट्रस की नोट स्टार्ट करते हैं। क्या मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकती हूँ? हाँ जी बेटा। यस मैम।
नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यस मैम। चलिए देखो, यूट्रस जो होता है ना वो सिंगल होता है, आपको पता है। यूट्रस पेयर्ड है कि सिंगल है? सिंगल। सिंगल है। उसे उसमें उसका शेप होता है इन्वर्टेड पियर और वो हॉलो है। तो यूट्रस जो है वो सिंगल है, हॉलो है, उसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड पियर। ओवरीज की शेप आमंड शेप होती है, जब पढ़ाऊंगी ना तो लिख दूंगी। इसका शेप क्या करोगे? इन्वर्टेड पियर। ये हॉलो है। हॉलो क्या होता है? अंदर से उसके खाली। अंदर आपको स्पेस मिल जाएगा। उसी हॉलो जगह पे तो फीटस ने अटैच होना है। ये मस्कुलर है। इसकी वॉल जो है वो काफी थिक है। वॉल कैसी है बताओ मुझे? थिक। और यूट्रस is suspended by ligaments which are attached to the pelvic wall. Uterus is suspended by ligaments attached to pelvic wall. Uterus opens into vagina through Cervix. cervix, लिगामेंट का टॉपिक पूरा पेंडिंग है, आराम से समझाऊंगी आपको। यूट्रस इज suspended by ligaments which are attached to the pelvic wall, or uterus opens into vagina through cervix. vagina, सर्विक्स जो होता है ना, दैट अलाउ द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस, आपको मालूम है ना। और लीजिए आपको पूरा लिख देती हूँ। सर्विक्स जो होता है, इट अलाउस द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल Cervical कनाल। canal. कैविटी। और आप सोचो, जो सर्वाइकल कैनाल है अलोंग विद द वजाइना, दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। बर्थ कनाल। इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। याद रखिएगा। और अगर मैं हिस्टोलॉजिकली देखूं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। वैसे तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ यूट्रस आर, अगर पार्ट्स देखोगे वो 3 है। कौन कौन से? फंडस, बॉडी, और कई लोग तीसरे सर्विक्स को भी इसी का पार्ट लिख देते हैं। कई कह देते हैं यूट्रस लीड्स टू सर्विक्स, तो फिर 2 पार्ट होंगे। ऐसे बनाते हो ना आप यूट्रस, यस। फिर ये नीचे सर्विक्स बनाते हो, तो ये फंडस है, ये बॉडी है, ये सर्विक्स। कई सर्विक्स को यूट्रस का ही पार्ट मानते हैं और कई लिख देते हैं कि भी यूट्रस लीड्स टू सर्विक्स। तो अगर सब अलग दोनों को मानते हो तो 2 पार्ट है। ऊपर वाले डोम शेप पार्ट को क्या बोला आपने? फंडस। फंडस। और बाकी पार्ट को आपने क्या बोला? बॉडी। Body. अभी आंसर। तो आराम से देखो, सिंगल है पता है, हॉलो है, एक एक एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट। इन्वर्टेड वियर, मस्कुलर, वॉल कैसी होगी? थिक होगी, पता ही है। लिगामेंट से अटैच्ड है पेल्विक वॉल, लिगामेंट पूरे एक्सप्लेन करूंगी आपको। फिर यूट्रस से सर्विक्स, सर्विक्स से वजाइना। सबको पता है कि स्पर्म एंटर करता है तो वजाइना से सर्विक्स की तरफ जाता है, फिर यूट्रस में जाता है। सर्विक्स के अंदर भी खाली जगह होती है, उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। जब बेबी का बर्थ होता है, जिसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, वो इसी रास्ते होता है। बेबी वजाइना से ही बाहर आता है, अगर सर्जरी करके हमने नहीं निकाला तो। एक बेबी के बर्थ होता है ना, पढ़ाऊंगी तुम्हें, सिजेरियन बेबी, सुना हुआ आपने सिजेरियन सेक्शन? यस मैम। तो सिजेरियन जो होता है वो तो आपने एब्डामन को कट करके बेबी को बाहर निकाल लिया, बट जो नॉर्मल होता है डिलीवरी, उसमें वजाइना और सर्वाइकल कैनाल मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। नॉर्मल रास्ता यही है बेबी की डिलीवरी का, ठीक है। मैम सर्जेरियन क्या बताया आपने? सिजेरियन बेबी का बर्थ होता है ना, आपने सुना नहीं होगा बेबी सिजेरियन हुआ है बच्चा। बड़ी साल पहले, लॉन्ग बैक, एम्परर सीजर था, उसका बर्थ इसी तरह से हुआ था, पहला बच्चा।
तो जो बच्चों को हम बाहर निकालने के लिए मदर के पहले एब्डामन को कट करते हैं, फिर बॉडी वॉल को कट करते हैं, फिर यूट्रस को कट करते हैं और सीधा बेबी को टेक आउट कर लेते हैं, उसे क्या कहते हो? सिजेरियन सेक्शन। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो इसी के थ्रू होती है, सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल। आपने पूरा पार्टीशन पढ़ना है तब लिखेंगे। मेरे ख्याल इतना तो सबको पता ही है कि कोई बच्चे सर्जरी से होते हैं, कोई नॉर्मल डिलीवरी होती है। यस और नो? यस मैम। यूट्रस के 3 पार्ट कौन से होते हैं? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अगले पार्ट पे जाऊं? यस मैम। कोई डाउट इसमें? वॉल थिक है, हॉलो है, मस्कुलर है, इन्वर्टेड पियर शेप है, सिंगल है। अब आप कहते हो कि यूट्रस की पोजीशन बता दो, तो यूट्रस की पोजीशन अगर मैं बताऊं तो ये 3 चीजों की पोजीशन आपने याद रखनी है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज वजाइना एंड दिस इज यूट्रस एंड दिस इज रेक्टम और एनस। तो बताइए ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूट्रस। यूट्रस। ये यूट्रस। यूट्रस। ये क्या है? रेक्टम। रेक्टम। आपको मालूम है विच इज द डॉर्सल मोस्ट, रेक्टम। रेक्टम। विच इज द वेंट्रल मोस्ट, यूरिनरी ब्लैडर। और इन दोनों के बीच में सैंडविच कौन है? वजाइना। यूटरस। वजाइना। अच्छा, वॉल और मेल्स में सेम पोजीशन किसकी होती है? अगर मैं साथ सेमिनल वेसिकल्स। तो मैंने पहले मेल्स का लिखवाया हुआ था अलग से, नो मैम। तो मेल्स में यहीं बना लेते हैं ताकि हमारे नोट्स कंप्लीट हो। मेल्स में यहाँ पे आपको इस तरह की मिर्ची सी दिखेगी, ये बताओ क्या है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। तो मेल्स में सेमिनल वेसिकल की वही पोजीशन है जो फीमेल्स में किसकी है? यूट्रस की। यूटरस की। दोनों में ब्लैडर हमेशा किस साइड पे होगा? वेंट्रल मोस्ट साइड। और रेक्टम एनस किस साइड पे होगा? डॉर्सल मोस्ट साइड। वो तो आपको पता ही है, रेक्टम एनस डॉर्सल साइड पे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर वेंट्रल साइड पे होता है और बीच में सेमिनल वेसिकल होता है, तो ये भूलिएगा मत। अच्छा, वॉल ऑफ यूट्रस हैज हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स। उन अब 3 लेयर्स के नाम बता दो। एंडोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। नाम से पता लगता है जो मसल्स वाली लेयर है वो मायोमेट्रियम, सबसे मायोमेट्रियम। अंदर वाली लेयर है। एंडोमेट्रियम। जो सबसे बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम। मेट्रियम वर्ड आता ही किसके लिए है? लेयर के। बस फिर अब हम इनके बाद, और यूट्रस आपको की पता है, लाइनिंग। आपको मालूम है इम्प्लांटेशन किस लेयर में होती है? एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुएशन के टाइम कौन सी लेयर स्लॉटेड होती है? एंडोमेट्रियम। शाबाश, बस यही लिखना हमें। तो चलो नोट कर लेते हैं। कल हम ओवरी का स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे। होमवर्क है, घर से आपने साइनॉप्सिस से ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ के आना है। पढ़ के आओगे? यस मैम। कि ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने कहा था उसमें आपको समझने में टाइम लगेगा, ये तो आसान ही बड़ा बताते रहो, समझ आता रहता। ठीक है ना? बस ट्रिक्स पता हो तो और भी आसान है। हमने ट्रिक्स कर लिए। क्या ट्रिक्स है? अभी हमें टर्म्स बताओ। मेट्रियम है, हिस्ट्रिक है, सफिक्सेस प्रीफिक्सेस पता है, मीजो पता है, एक्टोमी पता है। बस एक्सटर्नल थिक मेम्ब्रेनस है और दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। किसकी बनी हुई है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मायोमेट्रियम किसका बना होता है? मसल्स, स्मूथ मसल्स। दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। Non-striated muscles. स्मूथ या स्केलेटल मसल्स? स्मूथ मसल्स। आपको पता है, आपने वर्ड सुना हुआ लेबर पेन्स? यस मैम। लेबर पेन्स क्या होती है? अच्छा बता दो। मैम एक्सट्रीम कंट्रैक्शंस होते हैं जब यूट्रस की। जो मदर फील करती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो किस मसल्स में होती है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। जो इनर मोस्ट है ग्लैंडुलर सी लेयर है,
इसमें भी होता है एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, सिलेटेड एपिथेलियम, ये है एंडोमेट्रियम। इसमें कौन सा एपिथेलियम रहेगा? ग्लैंडुलर। सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये वो लेयर है विच अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना जो, वो इस वजह से होता है। कोई आपसे पूछ ले इम्प्लांटेशन अकर्स इन विच लेयर? बस फिर हमारा काम खत्म। ऐसी कौन सी लेयर है जो साइक्लिक चेंजेस दिखाती है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है? एंडोमेट्रियम। ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस दिखाती है जो पेशेंट? मायोमेट्रियम। इस पेज को कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम। मैम। अक्षिका, लक्षिका, ये दो बच्चे मैम कहते हैं और कोई आंसर नहीं करना चाहता। ये क्या बात हुई बेटा? कितना भी समझा लो तुम्हें कि सबने पार्टिसिपेट करनी है, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है, अब हम क्या करें अगर आप आंसर ही ना करो? मैम। हाँ जी मैम मैं समझा दूं? रिया, हाँ जी बेटा बताओ। मैम वॉल्स बतानी है, ऊपर की पोजीशन भी बतानी है? ऊपर की पोजीशन भी बतानी है और वॉल्स भी बतानी है। ओके मैम। मैम फीमेल में जो पोजीशन होती है वो वेंट्रल से डोर्सल देखी जाए तो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर आता है, फिर यूट्रस आता है और उसके बाद फिर रेक्टम आता है। और मैम जो फीमेल में यूट्रस की पोजीशन होती है वही मेल में सेमिनल वेसिकल की पोजीशन होती है। वहाँ पर वेंट्रल टू डोर्सल जाए तो यूरिनरी ब्लैडर। सभी मेल्स के सेमिनल वेसिकल का कई लोग नाम क्या देते हैं? यूट्रस मैस्कुलाइनस। कई लोग मेल्स में सेमिनल वेसिकल को ये नाम दे देते हैं। बताओ क्या? यूट्रस मैस्कुलाइनस। हालांकि यूट्रस नहीं है, बट अगर कोई ऐसा लिखता है तो आप समझ सकते हो कि ये पोजीशन की वजह से लिख रहे हैं, है ना? क्या बोला मैंने? यूट्रस मैस्कुलाइनस। चलो शाबाश, आगे करो। वॉल्स ऑफ यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं। जो एक्सटर्नल होती है उसे पेरीमीट्रियम कहते हैं, जो मिडल होती है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं और जो इनर वाली होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो इम्प्लांटेशन होती है वो एंडोमेट्रियम में होती है और जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो भी एंडोमेट्रियम में ही आते हैं और वो ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथेलियम ग्लैंड होती है। मायोमेट्रियम वो जगह होती है मैम जहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं और जो लेबर पेन होती है जो कि कंट्रैक्शन होती है जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है वो मायोमेट्रियम से होती है। और पेरीमेट्रियम जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, थिन होती है और मेड अप ऑफ स्मॉल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। पता है क्या है बेटा? देखो एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। बाहर वाली पतली लेयर पेरी मायो एंडो नाम से पता लग गया। मेन क्वेश्चन मायो और एंडो पे है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम पता है, सिलिएटेड पता है, चेंजेस मालूम है, इम्प्लांटेशन ये सब क्लियर है। पेरीमेट्रियम में अगर कोई क्वेश्चन बोल दे एक्सटर्नल थिक मेम्ब्रेनस लेयर, वो भी गलत हो जाएगा। ये अब कितना गंदा क्वेश्चन। ये तो सारे फेमस क्वेश्चंस हैं, ये एक गंदा क्वेश्चन है जो ऐसी चीज आ गई जो चांसेस कम है पूछे जाने वाली। यहाँ पे भी नंबर कटते हैं। एक्सटर्नल थिक की डाल दी तो ही गलत हो गया। एक्सटर्नल थिक है या थिन है? और किस मसल की बनी होती है, किस एपिथेलियम की बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और आपको पता है ये यूट्रस एक ऐसी चीज है जिसका साइज अपने ओरिजिनल साइज से कितने टाइम बढ़ सकता है? 500 टाइम्स। जब इसका वॉल्यूम अगर 10 सीसी है एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे 5000 सीसी हो जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये इसमें ना बड़े स्ट्रेचिंग की ताकत होती है। तभी तो ये वूम है, तभी तो ये वो स्ट्रक्चर है यहाँ बच्चा ग्रो कर सकता है। तो कैविटी ऑफ यूट्रस कैन एक्सपैंड कितने टाइम्स? 500 टाइम्स। 500 times. क्या हम अगले पेज पे जा सकते हैं? यस मैम। Yes, ma'am.
मतलब कहाँ से कहाँ तक हो गया? फ्रॉम 10 cc टू 5000 cc. क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये बच्चे को होल्ड करने में हेल्प करता है। शेप आपको मैंने बता दी, इसकी शेप कौन सी होती है? इन्वर्टेड पेयर, और सर्जिकल रिमूवल को क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। ये अपने ओरिजिनल साइज से कितने गुना एक्सपैंड हो सकता है? 500 टाइम्स, 10 cc से कितने cc हो जाएगा? 5000 cc. 1000 cc. मेट्रियम वर्ड और हिस्टेरेक वर्ड किसके लिए आता है? यूटरस. और बेबी यहाँ ग्रो करता है। कुछ कोई डाउट किसी ने पूछना हो, कुछ भी पूछना हो इसमें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, फ्लोपियन ट्यूब्स और यूट्रस कल तक फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा? यस मैम. मेन वो याद रखना कि ओवुलेशन कहाँ होती है, फ्लोपियन ट्यूब्स में या सिलोम में? फिलोपियन ट्यूब्स में. अब गलत बोला, अभी इतना नहीं, पता। सिलोम में, सिलोम फर्टिलाइजेशन होती है मैम उसमें. हाँ, ओवुलेशन होके, क्योंकि वो फिम्ब्रिएटेड है, सिलिया है, तो वो अंदर चला जाता है सेकेंडरी ओसाइट। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है बना हुआ कि वो अंदर खींच लेता है सेकेंडरी ओसाइट को। एग बोलना गलत नहीं है, बट दोनों में से प्रायोरिटी आ जाएगी तो क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंडरी ओसाइट. सेकेंडरी ओसाइट। लीजिए फिर, अब बताइए कुछ और कहना चाहते हो आप? कोई चीज रह गई हो किसी बच्चे की, कोई कनेक्शन की वजह से, कुछ भी पूछना हो, एक फाइनल देख लो। कोई डायग्राम ना समझ आया हो, एनी प्रॉब्लम यू वांट टू शेयर? हो गया? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. बर्थ कैनाल कैसे बनती है? सर्वाइकल कैनाल प्लस सर्वाइकल वजाइना. कैनाल पर वेजाइनल कैनाल। पक्का? यस मैम. यस मैम। मैम, जी बेटा। यूट्राइन पार्ट क्या बताया था आपने? ये जो फ्लोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है ना, विच एम्बेड इन द यूट्रस, उसे हम यूटेराइन पार्ट कहते हैं। मतलब Okay. आप कह सकते हो वो isthmus का सब पार्ट है। Okay. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक Thank केयर। you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम. थैंक यू मैम।